हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नवीन एजुकेशन क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस के ज्योग्राफी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न है किसे 1000 की सागर कहा जाता है? किसे 1000 की सागर कहा जाता है? ऑप्शन ए में है यूएसए, ऑप्शन बी में है स्वीडन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा किसे 1000 की सागर कहा जाता है। इसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन को 1000 की सागर कहा जाता है। तो आज का दूसरा प्रश्न है सौरमंडल के ग्रह के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? निम्नलिखित में सौरमंडल के ग्रह के क्रम के अनुसार मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? आपको ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना होगा कि मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र। तो दोस्तों, आपको इसका आंसर दीजिए। आप इसका आंसर है शुक्र। सौरमंडल ग्रह के अनुसार मंगल और शनि ग्रह के बीच इन दोनों में से कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, डिस्कस करते हैं। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला के अंग नहीं होता? इन दोनों में से निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग पर नहीं आता? मैंने आपको पहले से ही कहा था कि एसएससी एमटीएस में पर्वत के बारे में, नदी के बारे में, राज्य राजधानी और हुए जनगणना, पंचवार्षिक योजना, ये सब के बारे में आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन ए में है अरावली, ऑप्शन बी में है काराकोरम। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अरावली। ऑप्शन ए अरावली होगा, जो कि हिमालय श्रृंखला के अंग नहीं है। अगला प्रश्न जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी क्लास में अगला प्रश्न है भारत के क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से क्षेत्रफल पर कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। ऑप्शन बी होगा आपको। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इन दोनों में से भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए में है नंदा देवी, ऑप्शन बी में है K2। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है K2। K2 जो है भारत का सबसे ऊंची चोटी है इन दोनों ऑप्शन में से। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? आप बताइए, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु। बताइए किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सबरीमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इन दोनों में से माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्या। इन दोनों में से कौन सी पर्वत में स्थित है माउंट आबू? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली में स्थित है। चलिए डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी नदी का स्रोत भर से बाहर है, बिहार से बाहर है? मतलब इन दोनों में से कौन सी नदी है जिसका स्रोत बिहार से बाहर है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बिहार से बाहर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है? हमारा जो पृथ्वी है वो अपने कक्ष में घूरने में, मतलब 1 घंटा जब हो जाता है पृथ्वी घूरने का,
तो वो अपनी घुड़ी में 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 24 डिग्री। तो इसका आंसर बताइए, पृथ्वी अपनी ही घुड़ी पर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 डिग्री घूमता है। पृथ्वी अपनी घुड़ी पर 1 घंटे में 24 डिग्री घूमता है, 24 डिग्री घूमता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? आपको अभयारण्य से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपने देखा होगा गेंडे जो है वो किस अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है गिर, जो कि गुजरात में स्थित है, और ऑप्शन बी में है काजीरंगा, जो कि आसाम में स्थित है। इन दोनों में से बताइए कि गेंडे किस अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काजीरंगा अभयारण्य जो है वो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और जो काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? आसाम राज्य में स्थित है काजीरंगा अभयारण्य। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गोवा किस नदी पर स्थित है? जो गोवा राज्य है वो किस नदी पे स्थित है? इन दोनों में से गोवा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी मांडोवी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि गोवा किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है गोबी, ऑप्शन बी में है थार। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थार कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। आप याद रखिए, SSC MTS के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? आपको लिखना होगा थार कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के राजधानी का नाम क्या है? मैंने आपको कहा था कि राज्य में भी आ सकता है, राजधानी के बारे में भी आ सकता है, गांव के बारे में आ सकता है, तो जनसंख्या के बारे में आ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो SSC MTS ज्योग्राफी के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी कितना बड़ा है, ग्रह, सौरमंडल, इन सब से क्वेश्चन आता है आपको। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। तो त्रिपुरा के राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है अगरतला, ऑप्शन बी में है ईटानगर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगरतला। त्रिपुरा के राजधानी का नाम क्या है? अगरतला। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मंदिर से संबंधित एक प्रश्न भी आपको आएगा। SSC MTS में मंदिर से रिलेटिव भी कुछ प्रश्न आएंगे, आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा। तो कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो कामाख्या मंदिर है, इन दोनों ऑप्शन में से किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में है आसाम। तो इसका आंसर बताइए, किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी आसाम। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी राज्य कौन सी है? भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी राज्य कौन सी है? इन दोनों में से ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में है राजस्थान। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी राज्य है ऑप्शन बी राजस्थान, और सबसे छोटी राज्य जो है गोवा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मैक्सिको। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, नामधापा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपको नेशनल पार्क के भी बारे में SSC MTS के GK में क्वेश्चन आ सकता है
कि नेशनल पार्क कौन सी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, नेशनल पार्क का नाम बताइए। आपको नेशनल पार्क के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कम से कम तो आपको नेशनल पार्क के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम। तो दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, आसाम में मानस किसके लिए प्रसिद्ध है। आसाम में जो मानस अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। आसाम में जो मानस अभयारण्य है, ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी। तो दोस्तों इसका आंसर है आसाम में मानस किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए बाघ के लिए आसाम में मानस प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों फिजी एक देश है, उसको हम द्वीप देश बोलते हैं। तो द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्वीप देश फिजी प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में द्वीप देश फिजी स्थित है। तो दोस्तों आज के एसएससी एमटीएस ज्योग्राफी क्लास में आज का सबसे लास्ट प्रश्न है, यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में भारत तथा चीन तथा जापान देश स्थित है। दोस्तों इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी महाद्वीप है जिसमें कि भारत स्थित है, चीन स्थित है, जापान देश स्थित है। इन तीनों देश एक ही महाद्वीप में स्थित है। इन ऑप्शन में से आप बताइए कि किन महादेश में भारत, चीन और जापान तीनों देश एक साथ स्थित हैं। तो ऑप्शन ए में है यूरोप, ऑप्शन बी में है एशिया। तो बताइए कि विश्व में किस महाद्वीप में भारत, चीन और जापान देश स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है ऑप्शन बी एशिया। एशिया महादेश में भारत, चीन, जापान देश स्थित है। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि विश्व के महाद्वीप में से भारत, चीन और जापान देश कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये रहा आज के एसएससी एमटीएस ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं कि एसएससी एमटीएस के रीजनिंग क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एसएससी एमटीएस के हम रोज़ ऑनलाइन क्लास करेंगे। सुबह करेंगे एसएससी एमटीएस के जीके और ज्योग्राफी क्लास, और शाम को करेंगे एसएससी एमटीएस के रीजनिंग क्लास। तो तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं रीजनिंग क्लास के साथ। धन्यवाद।